फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को अगर हम हिंदी में बात करें तो पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के अंदर वो इम्प्रेशन है जो कि वो अपने आउटवर्ड अपीयरेंस में दिखाता है, यानी कि जो एक व्यक्ति अंदर से है वो उसको बाहर जो लोग हैं उनको किस तरह से दिखाता है, वो उसकी पर्सनैलिटी को इंगित करता है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी होती क्या है, किस तरह के इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या नेचर है, ये आज हम पर्सनैलिटी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। द वर्ड पर्सनैलिटी हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। मेनली ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी, ये एक लैटिन वर्ड है पर्सोना, उससे लिया गया है, विच मीन्स ए मास्क। मतलब एक मास्क की तरह ये काम करती है आपकी पर्सनैलिटी, दैट वाज यूज्ड बाय एक्टर्स ऑन देयर फेसेस व्हाइल एक्टिंग इन ड्रामा, जो कि एक्टर्स के द्वारा अपने ड्रामा में इस्तेमाल किया जाता था। उस मास्क को पर्सोना कहा जाता है लैटिन में, और पर्सोना ही वर्ड से पर्सनैलिटी वर्ड की उत्पत्ति हुई है। फ्रॉम दिस मीनिंग इट इज़ क्लियर दैट पर्सनैलिटी इज सिनोनिमस विद आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसा कि अभी हमने देखा कि पर्सनैलिटी का मतलब जो है वो है मास्क। अगर इसके मतलब को हम क्लैरिफाई करें तो एक व्यक्ति के अंदर की पर्सनैलिटी का ही सिनोनिमस है, जो कि एक व्यक्ति अपने आउटवर्ड अपीयरेंस में लोगों के सामने रखता है। मतलब पर्सनैलिटी वो है जब एक व्यक्ति अपने अंदर की कग्निशंस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपका अटेंशन, आपका परसेप्शन, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, आपकी थिंकिंग, ये सब चीज़ें मिलाकर एक व्यक्ति का कग्निशन प्रोसेस बनता है। और उसके बाद हर सिचुएशन में व्यक्ति अपने सामने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपीयरेंस दिखाता है, किस तरह से उसको एक्सप्रेस करता है, वही पर्सनैलिटी है आपकी। डेफिनेशंस में देखते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू मार्क एंड शर्मन। इन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था, पर्सनैलिटी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इन्होंने बताया कि पर्सनैलिटी एक व्यक्ति के बिहेवियर के पैटर्न की विशेषताएं हैं, जिनमें कि कग्निशन का पैटर्न मतलब वही आपका अटेंशन, आपकी थिंकिंग, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, आपका एटीट्यूड और आपके इमोशंस, विच मे बी एक्सपीरियंस्ड बाय द इंडिविजुअल, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा अनुभव किए जाते हैं, एंड और मैनिफेस्ट टू अदर्स, और दूसरों के सामने उसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सौंद्रा के, पर्सनैलिटी इज़ द यूनिक वे इन विच ईच इंडिविजुअल थिंक्स, एक्ट्स एंड फील्स थ्रू आउट लाइफ। पर्सनैलिटी एक ऐसा यूनिक वे है, यानी कि एक ऐसा यूनिक माध्यम है जिसमें कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो है वो सोचता है, एक्ट करता है, और पूरी लाइफ उसके साथ उसकी पर्सनैलिटी रहती है। ये सौंद्रा के अनुसार पर्सनैलिटी की परिभाषा है। नेचर ऑफ पर्सनैलिटी का क्या नेचर होता है, किस तरह की उसकी प्रकृति होती है। द फर्स्ट नेचर ऑफ पर्सनैलिटी इज ऑलवेज डायनेमिक एंड चेंजिंग इन नेचर। डायनेमिक का मतलब होता है जो कि चेंजेबल हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक व्यक्ति जब अपनी पर्सनैलिटी में, अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लेकर आता है, उसे हम कहते हैं डायनेमिक। तो पर्सनैलिटी भी डायनेमिक है, यानी कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, एंड चेंजिंग इन नेचर, और इसकी प्रकृति भी बदलती रहती है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड विद इन द पर्सन। एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का निर्माण उसके अंदर होता है, वो व्यक्ति ही अपने अंदर उसका निर्माण करता है और दूसरे लोगों के सामने प्रदर्शित करता है। पर्सनैलिटी इज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्शंस एंड देयर रिएक्शंस। पर्सनैलिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक व्यक्ति के एक्शन और उसके द्वारा होने वाले रिएक्शंस दोनों पर निर्भर करता है। इट इज़ ऑलवेज एक्टिव, हमेशा सक्रिय रहने वाली कंपोनेंट है। सक्रिय क्यों रहती है? क्योंकि हमेशा जैसे जैसे सिचुएशन सामने आती रहती हैं, व्यक्ति उसी तरह का नेचर पर्सनैलिटी का दिखाता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के कई प्रकार देखे गए, उनमें मेनली हिप्पोक्रेट्स और कार्ल जंग ने जो पर्सनैलिटी के टाइप बताए थे उन्हें मेनली देखा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिप्पोक्रेट के आधार पर पर्सनैलिटी के टाइप कितने हैं। हिप्पोक्रेट के अकॉर्डिंग 4 टाइप की पर्सनैलिटी उन्होंने आइडेंटिफाई की थी। द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट इज सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है एक व्यक्ति जो भविष्य के प्रति आशावादी हो। इट मीन्स द क्वालिटी दैट इज़ प्लीजेंट, चीयरफुल। पर्सनैलिटी का एक ऐसा टाइप जिसमें कि जो व्यक्ति सैंग्विन पर्सनैलिटी रखता है वो हमेशा प्लीजेंट रहता है, यानी कि खुश रहता है, चीयरफुल रहता है,
जॉय मोमेंट फील करता है, हमेशा आशावादी रहता है अपने नेचर में। द पर्सन हु इज कैरेक्टराइज्ड एज सैंग्विन वुड बी चीयरफुल। सैंग्विन पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति की विशेषता होती है कि वो चीयरफुल होता है, विग्रस यानी कि हमेशा आशावादी होता है, मुखर होता है। मुखर का मतलब होता है पॉजिटिविटी रखना, अपने नेचर में, अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा पॉजिटिव रहना। और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी होना। नेक्स्ट है मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी। ए मेलनकॉलिक पर्सन वुड बी यूजुअली डिप्रेस्ड, एंग्री एंड ईजिली इरिटेबल। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ये जो मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी वाले पर्सन होते हैं वुड बी यूजुअली डिप्रेस्ड, ये सामान्यतः डिप्रेसिव रहते हैं, यानी कि किसी सोच में अपने आप में ही लगे रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, स्ट्रेस तनाव में रहते हैं। एंग्री बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इन्हें, एंड ईजिली इरिटेबल और आसानी से ये चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज कॉलेरिक। ए कॉलेरिक टाइप पर्सन वुड बी हॉट टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, छोटी छोटी बातों पर इन्हें गुस्सा आता है, एंग्री होता है, एंड ईजिली इरिटेबल, और ये भी बहुत ही जल्दी चिड़चिड़ापन और गुस्सा दिखा देते हैं। नेक्स्ट है फ्लैग्मेटिक। मेनली फ्लैग्मेटिक पर्सनैलिटी वाले लोगों को सुस्त कहा जाता है। द पर्सन ऑफ फ्लैग्मेटिक पर्सनैलिटी वुड बी स्लो मूविंग, बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, किसी एक्शन के लिए रिएक्शन देने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो स्लो मूविंग होते हैं। काम शांत रहते हैं, एंड अनएक्साइटेबल, और बहुत जल्दी एक्साइट नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेकर। ये फ्लैग्मेटिक पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट जो टाइप थे वो कार्ल जंग के आधार पर है। कार्ल जंग ने 2 प्रकार के टाइप बताए, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट व्यक्ति अपने अंदर अपनी बातों को रखते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, और एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोशल रिलेशंस को एक्सेप्टेबल बनाता है। इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं देखिए, दीज आर रिजर्व। रिजर्व मतलब अपने अंदर ही अपनी बातों को रखने वाले, थॉटफुल, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, एंड सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब है आत्मनिर्भर। ये आसानी से किसी की हेल्प लेना भी नहीं चाहते हैं और बहुत जल्दी किसी की हेल्प करते भी नहीं हैं। दे आर नॉट नेसेसरीली एसोशियल। ये भी आवश्यक नहीं है कि ये हमेशा ही एसोशियल होंगे, यानी कि लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। बट दे टेंड टू हैव स्मॉलर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन इनके अंदर ये चीज़ होती है कि इनका ज़्यादा बड़ा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, बहुत कम लोग इनके क्राइटेरिया में होते हैं। एंड आर लेस लाइकली टू मेकिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स, और नए रिश्ते बनाने में, नई फ्रेंडशिप बनाने में ये थोड़ा कम ही अपना ध्यान लगाते हैं। नेक्स्ट टाइप है एक्सट्रोवर्ट। दीज आर ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब है झुंड में रहने वाले लोग, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच रहने वाले लोग। असर्टिव एंड जनरली सीक आउट एक्साइटमेंट। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और एडवेंचरस ये लोग होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना, बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट के लिए अपने एडवेंचरस चीज़ें करते रहते हैं। ये सब टाइप थे पर्सनैलिटी के। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है टोपोग्राफी ऑफ पर्सनैलिटी। टोपोग्राफी का मतलब होता है कोई प्लेस हो, कोई रीजन हो, कोई कंपोनेंट हो, उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब कि विस्तृत व्याख्या। तो पर्सनैलिटी की जो टोपोग्राफी है वो मेनली सिगमंड फ्रायड ने दी थी, और इन्होंने ये बताया था कि पर्सनैलिटी के अंदर 3 कंपोनेंट मेन हैं। एक व्यक्ति का कॉन्शियस लेवल, उसका सबकॉन्शियस यानी कि प्री कॉन्शियस, और उसका अनकॉन्शियस लेवल। इन तीनों ही कंपोनेंट के आधार पर इन्होंने इसकी तुलना एक आइसबर्ग थियरी से की थी। एक आइसबर्ग जो कि समुद्र के पानी में है, उसका जितना हिस्सा समुद्र के पानी से बाहर है, कुछ हिस्सा उसके लेवल पर है, और बाकी का पूरा हिस्सा पानी के अंदर है। इस आधार पर इन्होंने इन तीनों कंडीशंस को डिफाइन किया था। इन साइकोलॉजी सिगमंड फ्रायड एक्सप्लेन द टोपोग्राफी ऑफ पर्सनैलिटी। साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रायड के द्वारा पर्सनैलिटी की टोपोग्राफी को एक्सप्लेन किया गया। अकॉर्डिंग टू हिम, माइंड कंसिस्ट ऑफ अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस पार्ट। इनके अनुसार माइंड के 3 पार्ट्स हैं। पहला है अनकॉन्शियस, जिसमें कि आप अवेयर नहीं हो। प्री कॉन्शियस वो कंडीशन कि आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कॉन्शियस भी हो सकते हैं और उसके लिए अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। एंड कॉन्शियस पार्ट, जिसमें आप पूरी तरह से अवेयर होते हैं। तो ये 3 पार्ट उन्होंने बताए जो कि माइंड में कंसिस्ट होता है। ही कंपेयर्स दीज टू आइसबर्ग, दिस इज कॉल्ड टोपोग्राफी मॉडल। 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंडीशंस, 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंडीशंस, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंडीशंस, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंडीशंस, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंडीशंस, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंडीशंस, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंडीशंस, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंडीशंस, 3 पार्ट ऑफ माइंड, 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट ऑफ माइंड,
इन्होंने इसकी तुलना, इन तीनों पार्ट्स की तुलना एक आइसबर्ग के आधार पर की थी और इसे ही सिगमंड फ्रायड का पर्सनैलिटी का टोपोग्राफी मॉडल कहा जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक हिस्सा पानी के ऊपर है आइसबर्ग का, वो कॉन्शियस माइंड है व्यक्ति का, कॉन्शियस पार्ट है माइंड का। एक हिस्सा बिल्कुल लेवल पर है, वो प्री कॉन्शियस कहलाता है, और जो बिल्कुल डीपर हिस्सा है जो कि पानी के अंदर पूरी तरह से है, वो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड कहलाता है। देखिए इसमें हमने लिखा हुआ है कॉन्शियस माइंड, आइस अबव वाटर, जो पानी के ऊपर का हिस्सा है, प्री कॉन्शियस माइंड लेवल पॉइंट है, और लास्ट है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हिस्सा पानी के अंदर है, आइस अंडर वाटर, बर्फ का वो हिस्सा, आइसबर्ग का वो हिस्सा जो पानी के अंदर है। फ्राइड बिलीव्ड दैट एवरीथिंग वी आर अवेयर ऑफ इट्स स्टोर्ड इन आवर कॉन्शियस। फ्राइड ने ये विश्वास दिया या ये बताया कि जो भी हिस्सा, यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ जिसके लिए आप अवेयर होते हो, अवेयर होने का मतलब है जागरूक होना, जिसके बारे में जानकारी होना, वो पूरी तरह से आपके कॉन्शियस पार्ट है जो माइंड का, उसमें स्टोर रहती हैं। सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस को हम देखें, इज इन हाफ वे, ये आधा हिस्सा है, यानी कि ये जो वाटर का जो लेवल है, ये लेवल वाला पॉइंट है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन सच एज सेल फोन नंबर, किसी का सेल फोन नंबर जो कि हमें जब हम उसके लिए अवेयर होना चाहते हैं तो हमें याद होता है, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी रहता है। बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज, आपके बचपन की कोई घटनाएं या कोई दुर्घटनाएं जो आपकी मेमोरी के साथ जुड़ी हुई हैं, वो आप जब याद करना चाहते हो, यानी कि अवेयर होना चाहते हो, तो आपके सामने आ जाती हैं, और बाकी आपके अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा स्टोर रहती हैं। तो ये है सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड। एंड द लास्ट वन इज द अनकॉन्शियस पार्ट इज सो लार्ज। फ्राइड ने ये भी कहा था कि आपके जीवन की बहुत ज़्यादा सूचनाएं जो हैं, बहुत ज़्यादा जो बड़ी इन्फॉर्मेशंस हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में होती हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन नॉट अवेयर स्टोर्ड इन दिस, आपके इस पार्ट में, अनकॉन्शियस पार्ट में वो इन्फॉर्मेशंस स्टोर होती हैं जिसके लिए आप अवेयर नहीं हो। ये आइसबर्ग का सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया, जिसमें इन्होंने ये तीनों पार्ट जो माइंड के हैं वो बताया आपको। पहला है कॉन्शियस, सेकंड है सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, एंड द थर्ड वन इज अनकॉन्शियस पार्ट। तो ये हमारा टॉपिक था पर्सनैलिटी। इस पूरे टॉपिक में एक बात निकल कर आती है कि पर्सनैलिटी एक व्यक्ति के अंदर की जो पावर्स हैं, यानी कि जिन्हें हम कॉग्निशन कहते हैं, जिन्हें आप अटेंशन, परसेप्शन, आपकी इंटेलिजेंस, मेमोरी, आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड, इन नामों से जानते हैं, उनके आधार पर एक व्यक्ति का आउटवर्ड अपीयरेंस ही आपकी पर्सनैलिटी कहलाता है, जो कि आप लोगों को दिखाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक पर्सनैलिटी था। ओके, बाय।